दो से। राइट सर, राइट पास्टर जी। यहाँ जितने प्रभु के दास हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। यहाँ जितने सेवक बैठे हैं, यहाँ जितने प्रभु की दासियां बैठी हैं, मतलब आप विश्वासी बैठे हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। प्लीज मेरी तरफ फोकस रखिए। क्या यीशु को अभी प्रतिदिन एक एक सेकंड खुशी होती है? क्यों? क्यों? क्योंकि राइट साइड में कम पाए जा रहे, लेफ्ट साइड में ज्यादा पाए जा रहे हैं। क्या इसका आपको एहसास है? मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या इसका आपको इल्म है? क्या कभी, थैंक यू सर, क्या कभी आपने सोचा कि जीसस क्राइस्ट, जिसकी आप प्रार्थना करते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी आप नाचते हैं, जिसके लिए म्यूजिक बजती है, वो परमेश्वर ऊपर बैठा बैठा एक ऐसी परिस्थिति में है कि यहां कम पाए जा रहे हैं, यहां लोग ज्यादा पाए जा रहे हैं। वो ऐसी परिस्थिति में है। क्या कभी ऐसा भी सोचा था? मैं पूछ रहा हूं कुछ। क्या कभी ऐसा भी सोचा था? और दूसरी तरफ ये सब परिस्थिति है और बीच में, अब व्यक्तिगत नहीं लेना, बीच में आप आते हो हम जैसे सेवकों के पास, इन जैसे सेवकों के पास, और आकर कहते हो पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, कमर दुख रहा है। पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, पेट दुख रहा है। ये सुनो, अब वो व्यक्ति जो प्रार्थना करवाने आया है, वो कौन है? बपतिस्मा लिया हुआ। वो कौन है? नया जन्म पाया हुआ। वो कौन है? बाइबल को पढ़ने वाला। वो कौन है? यीशु को अपनाया हुआ। कोई 5 साल, सब सुन रहे हैं ना, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल। और ऐसे लोग, बाप रे, ऐसे लोग जो यीशु की दर्द को समझने के बजाय वो खुद के दर्द में अभी भी हैं, तो फिर प्रश्न उठता है आप बचाए क्यों गए? सब सुन रहे हैं? कैसा लग रहा है? अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ बाकी है। मैं फिर कहता हूं कि आप मेरे कल्पना में हैं अभी। मैं ये जो मैंने माहौल बनाया, क्या आप उसमें हैं अभी? सोच के देखिए। पास्टर जी आपके बच्चे हैं कितने? वेरी नाइस। छोटू, सबसे छोटू कौन है? सबसे छोटा बेटा एस्तर, लड़की है, राइट? कितने साल की है? 19। फिर वो तो बड़ी हो गई। चलो कोई नहीं, मेरा बेटा को ले लेता हूं। मेरा बेटा 11 साल का है और अचानक से मेरी वाइफ का फोन आता है और कहती है कि आप एक काम करिए, जल्दी से फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ जाओ। क्यों? बोला अभी अभी स्कूल में खेलते खेलते वो गिर गया और उसका सर में से खून गिर रहा है। मेरी हालत क्या होगी? प्लीज बात करो, क्या तकलीफ है? मेरी हालत क्या होगी? जी जी, एक टेंशन, दूसरा मैं इनको परेशान करूंगा, फिर ऊपर से कहूंगा मुझे माफ करिए मैं मीटिंग में नहीं रुक सकता। बोला क्यों? मेरे बच्चे का हालत खराब हो गया। वहां से व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है, पूरा का पूरा खून बह रहा है। और सोचिए मेरे साथ में ये हुआ है और मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूं। हो सकता है? कम ऑन, मैं इंसान हूं, बात करिए। हम सब इंसान हैं। हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं इनको परेशान करूंगा, रमेश गाड़ी वाला ड्राइवर, उसको परेशान करूंगा, मुझे एयरपोर्ट छोड़ो, मैं जल्दी से भागूंगा। और जैसे तैसे करके मैं एक बार अपने बच्चे से मिलना चाहूंगा जिसको मैंने पैदा किया है, जो मेरा खून है। सोच के देखो, एक बच्चे से ये बाप अगर इतना तड़प सकता है, इतने सारे बच्चे, वो बाप कितना तड़पता होगा। ये सुनो, ये उसका दर्द, मैं रिपीट करता हूं, ये उसका दर्द एक पास्टर ने जो यहां सेवा करता है अगर नहीं लिया, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप अपना नौकरी धंधा शुरू करिए। अगर ये दर्द नहीं समझ रहे कि जीसस क्राइस्ट, अगर मैं गलत हूं मुझे वापस कभी नहीं बुलाना। आज तो वैसे ही आखिरी दिन है, तो मेरे को रुका के कर भी क्या लोगे? आप मेरे साथ में। अगर आप ओडिशा का दर्द नहीं समझ सकते तो फिर आप सेवक किस काम के हैं? मैं महाराष्ट्र का दर्द नहीं समझ सकता तो मैं सेवक किस काम का हूं? मैं यहां नाचने गाने के लिए नहीं आया हूं यीशु मसीह में। कमान कमान कमान, मैं रिपीट करता हूं, मेरा एक भी शब्द बाइबल के बाहर है, मुझे अभी रोका जाए। ये 25 साल से ये आदमी, जिसमें 20 साल इसने सिर्फ 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 गाना गाया है। मैं क्यों इतना परेशान हूं पास्टर जी? मैं इसलिए हूं क्योंकि मुझे वो चित्र बार बार दिखाई देता है।
वो बाप का चेहरा दिखाई देता है। मैं जब अपने कमरे में लेटा रहता हूं ना या बैठा रहता हूं, मुझे परमेश्वर बेचैन कर देता है कि डैनियल तू क्या कर रहा है, मेरे लोगों को ठीक से वचन दे। और इसीलिए मैंने पहले दिन से बोला है, मैं स्टेज से गद्दारी नहीं करूंगा। मैं यहां से बहुत कुछ बोल सकता हूं जो आपको मजा है, लेकिन क्या फायदा, उसके बजाय मुझे सजा है। आपको तो मैं मजा दे दूंगा, लेकिन मुझे सजा मिल जाएगी। कैसा लग रहा है? क्योंकि वक्त को भी ध्यान रखना है और मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बोल देता हूं ताकि आपको एहसास हो कि मैं गलत नहीं बात कर रहा हूं। कभी दूसरा राजा नहीं पढ़ना, देखते रहिए। कभी दूसरा राजा 7वां अध्याय वचन 30 से 9 तक पढ़ा था आपने। एक व्यक्ति जिसका नाम था एलीशा, उसने जब ये कहा था कि कल यानी अगले दिन आपका जो अकाल पड़ा है, खाना सस्ता हो जाएगा, परमेश्वर ने वहां 4 कोढ़ी थे, अगर आपको याद आ गया होगा, वो 4 कोढ़ियों को कहा कि बैठे बैठे यहां कुछ करने से अच्छा है आर्मियों के कैंप में चले जाते। और जो शत्रु थे उनका नाम था मिदानीस, और उनके कैंप में जाके हम भर्ती हो जाएंगे और वहां अगर हमको जिंदा रखे तो हम बच जाएंगे, लेकिन अगर खाना मिला तो, अगर हमको जिंदा रखे तो बच जाएंगे, और अगर नहीं है तो वैसे ही मरना है, और अगर खाना मिला तो अच्छा है। और उसी के चक्कर में जब ये 4 कोढ़ी, मुझे देखते रहिए प्लीज, ये जब 4 कोढ़ी ने चलना शुरू किया, ऐसा लिखा है बाइबल में पास्टर जी कि वो जो शत्रु थे उनको ऐसी आवाजें सुनाई दी मानो बड़ी आर्मी आ रही है। ये कौन था? ये एंजल्स थे। जब स्वर्गदूतों ने देखा कि ये 4 कोढ़ी चल रहे हैं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, ये जब 4 कोढ़ी चल रहे हैं तो पीछे परमेश्वर की सेना भी चलने लगी और शत्रुओं की इनकी आवाजें आई, और ऐसा लिखा है कि वो भाग गए। यस और नो? फोन को ठीक करिए। वो भाग गए, और वो जैसे भागे, आपको पता है कैसे भागे? वहां अनाज को छोड़कर भागे, वहां राशन को छोड़कर भागे, वहां खाना को छोड़कर भागे। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी इजरायली खा सकती थी, इतना अनाज था वहां पर। अब आपको शॉकिंग न्यूज चाहिए? वो जब खा रहे थे ना, वचन 9 नहीं पढ़ना, वो जब खा रहे थे ना, दूसरा राजा 7:9 नहीं पढ़ना, वो जब खा रहे थे ना, तो खाते खाते उनको एहसास हुआ, अगर आपको स्टोरी पता होगा, खाते खाते उनको एहसास हुआ हम ठीक नहीं कर रहे। क्या बात है, हम ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज आप बहुत खा रहे हैं, कभी यहां से खा रहे हैं, कभी वहां से खा रहे हैं, कभी खुद का खा रहे हैं, कभी प्रभु खिला रहा है। आपके पास में साइकिल थी, आज आपके पास मोटरसाइकिल है, खा रहे हो। आपके पास मोटरसाइकिल थी, आज आपके पास में मारुति है, खा रहे हो। आपके पास छोकरा था, आज आपके पास में बंगला है, खा रहे हो। तब आपके पास में पैसा नहीं था, आज आपके पास में पैसा है, तुम खा रहे हो। जब तुम खा रहे हो, बुरा नहीं मानना, जब तुम खा रहे हो तो तुमको यहां एहसास क्यों नहीं हो रहा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि खुद ही खा रहे हैं और दूसरों को नहीं खिला रहे हैं। कम ऑन। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये मर सा गया है। या तो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, या तो आपको फिर नाच कूद चाहिए यहाँ पे। तो फिर ऐसा कैसे बैठे रहते हैं? थोड़ा हलचल करिए। आ रही है ना बात समझ में? नहीं तो यहाँ पे जब उठेगा ना दर्द किडनी में, तब पता चलेगा प्रार्थना क्या होती है। राइट और नो? कैसा लग रहा है? क्या कभी सोचा है वो बाप के दिल में कैसा दर्द हो रहा होगा जब लाखों लोग मर मर के नरक जा रहे हैं? इसका एहसास मैं आपको अभी कराने जा रहा हूं। सब लोग तैयार है? मैं रिपीट करता हूं, इसका एहसास मैं आपको अभी कराने जा रहा हूं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था धनवान। एक व्यक्ति था और उसका नाम था लाजर। उसको जब पता चला, किसको? धनवान को, मैं यहां नरक में पड़ा हूं, और लाजर जो है वो अब्राहम की गोद में, याद आ गया। और उसने कहा अब्राहम से, भैया सपोर्ट करिए प्लीज, मेरी तरफ देखो। उसने अब्राहम से कहा कि ये जो तुम्हारी गोद में बैठा है, कौन? लाजर, इसको जिंदा करो और मेरे घर भेजो। बोला क्यों? बोला कम से कम मेरे 5 भाई हैं, आगे बोल दीजिए प्लीज, ताकि वो यहां ना पहुंच सके। क्यों? वो कहता है पास्टर जी, मैं यहां पड़ा पड़ा तड़प रहा हूं, मैं यहां पड़ा पड़ा तकलीफ में हूं। जीसस क्राइस्ट, कभी आपने सोचा है कि नरक कैसा चीज है? सब लोग है ना? बात करिए।
कभी सोचा है नरक कैसा है? वहां जी आग तो है पास्टर जी, वहां सबसे पहला, मैं चाहता हूं कि मैं आपको जल्दी से बताऊं, वहां सबसे पहला इतना डार्क अंधेरा है कि आप कतई अपना खुद का हाथ नहीं देख सकते। डार्कनेस बोल सकते हैं, डार्कनेस, अंधेरा नहीं, कैसे बोलेंगे, डार्कनेस, घोर अंधेरा। थैंक यू भैया, घोर अंधेरा। दूसरा क्या है पता है, मैं आपके पास लास्ट में आऊंगा। दूसरा क्या है पता है, वहां बदबू है, बदबू। आप नहीं समझे अभी भी। आप जी 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 दुर्गंध, आपको जो जो आसपास में जो कचरा पड़ा होता है, आपको सफिकेशन होता है, मतलब बेचैनी होती है। बदबू कहां से आ रही है, बात करिए प्लीज। ऐसी आती है ना, आपको महसूस होता है ना यार ये गंदा कहां से आ रहा है, याद आता कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? और आपको उल्टी होती है। आप लोग थक गए हैं शायद, सब ठीक है? अगर उबासी आती है ना तो हाथ रख लिया करो, कम से कम मुझे ना पता चले कि उबासी आ रही है आप लोग। ये गलत चिन्ह है, ऐसा लगता है कि आप लोग बोर हो रहे हैं और डैनियल भाई जल्दी खत्म करो। हाथ तो दिया यार, वापस आता हूं। वहां बदबू है, वहां गंदगी है, वहां कीड़े हैं, वहां आग है, और वो कभी बुझती नहीं है। आप अपने पति को देखना चाहोगी वहां पे जब से? तो ऐसा क्या कर रहे हो कि आपका पति जो शराबी आज है, मैं मुझे नहीं पता कौन है, वो बदल जाए और वो प्रभु में आए? क्या कभी आंसू बहाया अपने पति के लिए? और ऊपर से क्या करते हैं पास्टर जी, जब मैं मीटिंग में जाता हूं कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करिए ना, मेरा पति अभी तक प्रभु में है, और खुद ही बैठी बैठी टीवी सीरियल देख रही होती है। प्रार्थना हम करें और टीवी सीरियल बैठ के तुम देखो। ये फेसबुक वाला तुमको भी बताना चाहता हूं, एक गंदी आदत लगी है भैया, वो गंदी आदत मैं बता देता हूं, बता दूं। सीधा फोन घुमाएंगे और कहेंगे पास्टर डैनियल, बोला यस, प्रार्थना कर दीजिए, थोड़ा सा परेशान है। क्यों, तू नहीं कर सकती? बात करिए भैया प्लीज, तुम खुद नहीं कर सकते प्रार्थना, और ऊपर से कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करिए, बेटी का पढ़ाई है, बोर्ड एग्जाम चल रहा है, बेटे का शादी करना है, वीजा नहीं आ रहा है, पासपोर्ट नहीं आ रहा है, प्रार्थना करिए। हम तसल्ली के लिए बोल देते हैं चलो भाई प्रार्थना करें, ऊपर से क्या बोलते हैं मालूम है, फास्टिंग के साथ करिए। बच्चा तुम्हारा कल को कमाएगा खिलाएगा तुमको, और फास्टिंग में हम, ये कैसा चक्कर है साहब? इसलिए जब मुझे कोई फोन करता है ना, मैं सबसे पहले 2-3 सवाल पूछता हूं, कौन से शहर से हो, नाम क्या है, पास्टर का नाम क्या है, और कितने साल से मसीह में। जैसे ही कहता है 5 साल का मसीह हूं, 10 साल का मसीह हूं, मैं सीधा बोलता फोन रख और खुद ही कर। मैं गलत कर रहा हूं? आप है मेरे साथ में। हम बच्चों को अभी भी पालते बैठे, दूध का बॉटल, दूध का बॉटल, दूध का बॉटल, जल्दी लाओ। किसके पास है दूध का बॉटल? दूध का बॉटल किसी के पास है? आपके बिंधन पाली में बच्चे दूध नहीं पीते, दूध का बॉटल चाहिए, दूध का बॉटल, दूध का बॉटल, दूध का बॉटल। चलो कोई नहीं है, क्या है? ओके, ये बीच में जरा जल्दी, ठीक है, हाँ मिल गया मिल गया, लाओ 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 लाओ। उसमें दूध खत्म हो गया। चलेगा चलेगा, ये लगता है ना दूध का बॉटल है, देखो। आइए सर, आप कोशिश करो कि मैं फ्रेम में हूं। जी शुक्रिया, थैंक यू भैया। कैसा लगेगा जीतू भाई, सॉरी ज्योति भाई, यार ये जीतू जीतू कौन है ना? जीतू डोंगा। ऐसा सोचिए, ज्योति भाई जो कि इतने बड़े दानव तक हैं, दानव विशाल, कैसा लगेगा दूध का बॉटल? नहीं पूछ रहा हूं कैसा लगेगा। और आपको पता है हम 90%, मेरा टॉपिक नहीं बताया अभी तक, मैं टॉपिक पे आऊंगा आज। 90% हम चर्च के पास्टर, प्लीज नाराज नहीं होना, हम चर्च के पास्टर ऐसे बच्चों को पाल रहे हैं। मैं रिपीट कर दूं, हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? पाल रहे हैं। वो बच्चे को देखो कैसा लग रहा है बाप की गोद में, ये वहीं खड़े हो जाएगी, वहीं खड़े हो जाएगी, वहीं खड़े हो। ये बच्चा बाप के गोद में अच्छा लगता है, लेकिन ये दानव टाइप का बच्चा इसकी गोद में कैसा लगेगा? आप सोच के देखिए कैसा लगेगा बाप की गोद में। आज 90%, यूट्यूब वालों इधर करो,
आज 90% चर्च में तुम अपने चर्च के बच्चों को अपनी गोद में लेके पाल रहे हो। कुछ भी तकलीफ हो गया मुझे प्रार्थना करो। आपके लिए प्रार्थना केंद्र खोल के रखा है, 24 आवर्स प्रेयर टावर खोल के रखा है। ऊपर से पर्चा बांटते लेकिन नीचे अकाउंट नंबर भी डालते हैं। आई बात समझ में? अकाउंट नंबर ये जिसका बंद नहीं हो रहा है ये नहीं चेक। ये कैसा मसीहत चल रहा है साहब? हम कहां जा रहे हैं बताइए? मैंने फर्स्ट डे कहा था घर से बच्चा भटक रहा है। फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन घर से बच्चा भटक रहा है क्योंकि उसको बाप का खाना पसंद नहीं आ रहा। यहां पे यूट्यूब पे कौन कौन देखते हैं आपको छोड़ के? यूट्यूब पे कौन कौन मुझे सुनते हैं? यूट्यूब पे काफी कम लोग हैं। मेरी रिक्वेस्ट है देखना शुरू करो क्योंकि मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। मेरे कम से कम अभी 29,500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मैं पैसे नहीं कमाता, ये बिल्कुल फ्री है। और मेरे यूट्यूब के जब ओपन करते हो एक भी ऐड नहीं मिलेगा, तो ये साबित करता है कि मुझे पैसे नहीं मिलते। सब ठीक है? अभी अगर आपने नहीं देखना शुरू किया देखना शुरू करो, लेकिन सब्सक्राइब करो। उसका फायदा यह है, और घंटी दबाना जरूर जारी रखना। घंटी दबाओ ताकि मेरा नया मैसेज आपको ये वाला घंटी नहीं यूट्यूब वाला घंटी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। मुझे लोग बोलते हैं पास्टर जी, मुझे लोग बोलते हैं डैनियल भाई तुम बहुत सख्त बोलते हो। क्या बोलते हो? तुम बहुत सत्य नहीं सख्त कड़क बोलते हो। मैंने कहा मैं जो वचन को लेके घूम रहा हूं इसको कहते हैं दूसरी भाषा में तलवार। अगर यहां रखेंगे गुदगुदी थोड़ी करेगा, चुभेगा ना। आप लोग है ना सच्ची में साथ में कैसे बैठे देखो पता, थोड़ा हरकत करो। आपका ये वचन नहीं लिखा है इब्रानियों 4:12 नहीं पढ़ना, लिखा है ये वचन दो धारी तलवार है। अगर यहां रखोगे गुदगुदी थोड़ी करेगा, ये आपको चुभेगा और खून निकाल देगा। क्या ये वेट क्या यीशु मसीह चॉकलेट बिस्किट केक की बात करते थे या सॉलिड बात करते थे? वही बाइबल का तो बात मैं भी कर रहा हूं। और मुझे नहीं समझ में आता है कि हम मसीहत लोग कहां से कहां चले जाने चाहिए, लेकिन अभी भी हम लोग कितने टक्का में हैं? और उसका कारण क्या है? हम बाप के दिल को अभी तक नहीं समझे हैं। बाप के दिल को अभी तक नहीं समझे। मुझे आप वापस चाहिए अमित भाई, जोड़ी तो बनी रहेगी यहां भी और वहां भी। जो पहला व्यक्ति जिसका मैंने जिक्र किया था, जो सर्वव्यापी है, जो पावरफुल है, मैं उसका नाम लेने जा रहा हूं। ले सकता हूं? क्योंकि वो व्यक्ति अभी यहां है, और उसमें से 2 व्यक्ति अभी यहां नहीं है। एक है परमेश्वर पिता जो सिंहासन पर बैठा है, दूसरा है यीशु मसीह जो उसकी दाहिनी हाथ में बैठा है। इज दैट राइट? लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है, मैं रिपीट करता हूं, पावरफुल है, सर्वव्यापी है, उसके जैसा कोई नहीं है, और वो व्यक्ति का नाम है पवित्र आत्मा। मैं आ रहा हूं, कहां पे आ रहा हूं वापस? सब तक इसको ठीक करो यार। ये अब मेरे साथ में तीसरा व्यक्ति पृथ्वी पे कौन है? क्या कभी सोचा है ये पवित्र आत्मा बाहर नहीं अंदर है? तो उठाकर बताना था, ये अंदर है ना। ये अंदर रहकर आपके साथ में क्या करवा सकता है? क्या कभी इसका एहसास है? सोच के देखिए। ये सिर्फ मंच पे आता नहीं है, ये सिर्फ आपके म्यूजिक के टाइम पे नहीं आता, ये सिर्फ आपके गाने के टाइम पे नहीं आता, ये सिर्फ आपके कन्वेंशन के टाइम पे नहीं आता, ये पूरा 24/7 आपके साथ रहता है। तब ये सुन लो। और पवित्र आत्मा को बड़े ध्यान से सुनना, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। 8 बजने को 10 मिनट बाकी है। मैंने अभी शुरू किया था। आप आगे समझदार हैं, आप चाहते हैं मैं कब तक बात करूं, प्लीज बता दीजिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सब तैयार हैं? बड़े ध्यान से सुनना। ये व्यक्ति ठीक 40 दिन के यीशु के पश्चात, सही हो तो साथ दीजिए, ठीक 40 दिन के पश्चात ठीक
10 दिन के बाद नीचे आया। आप नहीं समझे अभी भी? 40 और 10 कितने हो गए? हाँ, तो आना था ना 7 देने के लिए। तो इसको कहते हैं, ये व्यक्ति नीचे आया ऑन द डे ऑफ पेंटीकॉस्ट। पेंटीकॉस्ट, और जिसका मतलब है यहूदियों का एक फेस्टिवल जिसको कहते हैं पेंटी, ग्रीक वर्ड, और जिसमें पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने कहा अब जाओ। और 10 दिन का वक्त क्यों? एक साथ पूछो क्यों? यीशु गए 40वें दिन ऊपर, ठीक 10 दिन के बाद नीचे क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? पूछ तो ऐसे रहो जैसे मैं वहां था। अब ये उसकी मर्जी कि 10 दिन के बाद नीचे भेजे। अब इसमें लॉजिक क्या लगा रहे हो साहब? आप है मेरे साथ में। लेकिन 10 दिन के बाद में जो पवित्र आत्मा नीचे आया वो अब भी नीचे ही है। नहीं, मुझे जो पंच मिलना था वो नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या तकलीफ है। मैं रिपीट करता हूं कि ये जो नीचे उतरा था तभी, ये अभी भी नीचे ही है। तो जानना, हाँ, ये जबरदस्ती वाला था। अब आप जानना चाहते हैं कि इसने नीचे आके क्या किया? आप जानना चाहते हैं इसने नीचे आके क्या किया? कौन से दिनों में? ये भाई साहब जो है, ये वहां क्या देखते रहते हैं सर? आपकी कुर्सी घुमा लो आप। हाँ, मैं यहां हूं, आप वहां हैं, क्या है वहां? कौन है आपके? ये दूसरी बार हो गया भाई। उनको ऐसा लग रहा है। हाँ यार, सेटिंग तो मेरी भी चलती थी, लेकिन जो तरीके से तू देख रहा है ऐसा लगता है कि चादर ही फाड़ देगा। अब है मेरे साथ में। मैं रिपीट करता हूं, जो पवित्र आत्मा नीचे आया उसने क्या किया सुनना चाहोगे? अभी यहां पे पढ़ना पड़ेगा पासो जी, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सब निकालिए, और यही मेरा मैसेज है, यही मेरा मैसेज है। अभी मैं पढ़वाने जा रहा हूं प्रेरितों की किताब। बड़ा आसान है, प्रेरितों की किताब 6:7 द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 7। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। रिपीट। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। रिपीट। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। सर, वहां ऐसा लिखा है कि विश्वासियों की गिनती बढ़ रही थी या चेलों की गिनती बढ़ रही थी? चेलों की। वहां विश्वासी नहीं है ना? मैं सबको पूछ रहा हूं, आपके पवित्र शास्त्र बाइबल में विश्वासी लिखा है, चेले लिखा है? तो किसकी गिनती बढ़ रही है? चेलों। जोर से। चेलों की। चेलों की। सिस्टर्स आप लोग सुन रहे हैं, किसकी गिनती बढ़ रही है? चेलों की। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा का मिशन, पवित्र आत्मा का फोकस, पवित्र आत्मा का काम कौन सा है? बस बड़े ध्यान से सुनिए, मेरा टॉपिक है आर यू इनटू मेकिंग डिसाइपल्स। मैं रिपीट करता हूं, क्या आप चेले बनाने के उस कार्य में हैं? आर यू इनटू बिजनेस ऑफ मेकिंग डिसाइपल्स? मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या आप जो यहां बैठे हैं, दास दासी, बेटा बेटी, जवान लड़का बुजुर्ग, जो भी हैं, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, मेथोडिस्ट, जो भी हैं, क्या आप चेले बना रहे हैं? मुझे देख, मेरी तरफ करो भैया। मैं फिर पूछ रहा हूं जो यूट्यूब पे है, क्या आप चेले बना रहे हैं? मैं चाहता हूं कि ये दिमाग में आपके गुस्सा हो। इस तरफ जी, मुझे देखिए, इस तरफ कुछ लोग जा रहे हैं और इस तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, और पीछे बैठा बाप ये देख रहा है कि यहां ज्यादा नहीं है, कम है, और यहां ज्यादा है, और प्रतिदिन जो संख्या मर रही है वो कितनी है? 65,000, 62,000 पीपल आर डाइंग एवरी डे। और ऊपर से, बाप रे, ऊपर से हम यहाँ जो माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी समझते हैं, अल्पसंख्यक, हम जो यहाँ अल्पसंख्यक है, हमारी मुसीबत तो वैसे ही है, लेकिन उसमें मुसीबत एक और है कि हम डिसाइपल नहीं बना रहे। यीशु ने, थोड़ा स्पीड जाऊंगा, यीशु ने मेंबर बनाने बोला या डिसाइपल? कहां लिखा है? कहां लिखा है? पढ़िए।
पढ़िए, सिर्फ 5 शब्द जी पढ़ेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने पंडाल के नीचे बैठे हैं, आप सबका दोनों कान खड़े करिए और बड़े ध्यान से सुनिए जी। मत्ती 28:19, मत्ती 28:19, मत्ती 28:19 जी, मत्ती 28:19, मैथ्यू 28:19। या इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ जी, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके। यहाँ पे अपना आदमी कौन है? यंग बॉय कौन है? एक वॉलंटियर दे दीजिए, यहाँ से कोई भी वॉलंटियर, कोई भी एक दे दीजिए। ये आदमी क्या कर रहा है? ये वॉलंटियर है? ऐसा होके तो ऐसी हरकतें कर रहा है? इधर आ जी। नाम क्या है? पवित्र है। अब इसका नाम चेंज किया जाए। पूछो क्या? विचित्र है। मजाक कर रहा, नाराज नहीं होना। अगर नाराज हो गया तो भी क्या कर लेगा। बड़े ध्यान से सुनना। और मैं रिपीट करता हूं कि मैं क्या गया अंदर। मेरे को खाना खिलाओ, स्टार्टर नहीं। लगता है ऊपर से गया। नहीं चलेगा, नहीं खाया मैंने, गया हो। बड़े ध्यान से सुनना। मैं सही हूं तो साथ देना, गलत हो तो क्या कर लोगे। यह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, सब लोग तैयार है? पवित्र आत्मा एक विश्वासी में क्यों आता है? आप भी बताया था चेले बनाना जी। नहीं, उसके पहले क्या बताया था? एक मिशन के साथ आया, एक मकसद के साथ आया। अगर वो मकसद को आज की पीढ़ी नहीं समझी, गई भैंस पानी में। इस भैया नाटक चला, नाराज नहीं होना। इस व्यक्ति को क्या करना है पूरी जिंदगी? इसको समझना। जब ये इसको समझेगा, ये इसको समझाएगा। आज दिक्कत क्या है पता है? बोल दूं? ये जो भले तुम भी सुनो, वैसी मेरे बातें गले के नीचे उतरती नहीं है। अब ये जो दे रहा हूं ये भी नहीं उतरेगी शायद। इसको मजाक में नहीं ले सकते। मैं रिपीट कर दूं, पवित्र आत्मा को मजाक में नहीं ले सकते। पवित्र आत्मा चुटकियों में नहीं आता। पवित्र आत्मा 1 2 3 बोलने से नीचे नहीं उतरता। मुझे सपोर्ट चाहिए। पवित्र आत्मा कहां चला जाता है मेरा रुमाल? पवित्र आत्मा रुमाल घुमाने से, पवित्र आत्मा तेल छिड़कने से, सपोर्ट करो, कम ऑन। अगर मैं सही हूं तो साथ दीजिए। पवित्र आत्मा पानी छिड़कने से नहीं आता। पवित्र आत्मा ठपाक ठपाक हाथ रखने से नहीं आता। जल्दी पूछो क्यों? ये पहले से अंदर है, बाहर से क्या ला रहे हो? राइट और नो? मैं इसको पहले भी बोल चुका हूं। मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी इसका नंबर है 3rd पर्सन, द थर्ड लेवल ऑफ गॉड। मतलब तीसरा परमेश्वर, जिसको हम कहते हैं पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इसका एक ही मकसद है पास्टर जी, इसका एक ही मकसद है। क्या है? जीसस का काम करना। जीसस